हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ये जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर आप लोग नए चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले प्ले लिस्ट में जो भी वीडियो पड़ा हुआ है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का, सबसे पहले उसको जाकर देखें, फिर इसको देखने से थोड़ी सी और क्लियरिटी समझ में आएगी। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स। तो हम टॉपिक का नाम पहले लिखते हैं बोर्ड पे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये हम लोगों का क्या है, टॉपिक है। अब इस टॉपिक से जो है हम लोग समझने की प्रयास करेंगे कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले ये चीज़ें बता दें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब ये होता है, अगर कभी भी हमारे फर्म में फ्यूचर में एम्प्लॉय का कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उस पैसे को हम लोग उस जगह यूटिलाइज कर सकें, तो इसीलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाई जाती है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के टोटल 4 केसेस हैं, ठीक है। 4 केसेस हम लोग अलग अलग सारे केसेस को देखेंगे, ठीक है। कभी कभी होता है जैसे वर्कमैन, जब कभी भी पार्टनर हमारे फर्म में आता है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर जो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम होता है उसमें वैरी करते हैं। कभी कभी ये कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उतना ही रखा जाएगा, कभी कभी ये कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज़्यादा रखा जाएगा, कभी कभी कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम रखा जाएगा, और कभी कभी उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। तो टोटल 4 केसेस हमने बता दिया। अब 4 केस को जो है बारी बारी से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट केस है व्हेन नो इन्फॉर्मेशन, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में अबाउट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री बनेगी इस केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये एंट्री इसलिए बन रहा है अगर वर्कमैन कंपनसेशन के अबाउट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो मान लेते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है पार्टनर आपस में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है, और ओल्ड पार्टनर ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। केस नंबर 2 है व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लेस देन WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यानी जो क्लेम किया जा रहा है या तो प्रोविजन बनाया जा रहा है, पहले जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था उससे कम बनाया जा रहा है। जैसे पहले WCR पड़ा हुआ था 10,000, लेकिन आज के डेट में 8,000 रखा जा रहा है, तो 2,000 पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसकी एंट्री बनेगा
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बी बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ WCR एंड मेंटेन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो यहाँ पे हम बोले हैं जैसे मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है हमारे पास, लेकिन कुछ पैसा जो है क्लेम में रखा जा रहा है, कुछ पैसा जो है क्लेम में रखा जा रहा है और जो रेस्ट अमाउंट बच रहा है पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर प्रोविजन हमारे पास 10,000 था तो 2,000 क्लेम हो रहा है, 2,000 प्रोविजन किया जा रहा है और बचा कितना 8,000 आपस में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब केस नंबर 3 पे आते हैं, केस नंबर 2 है और केस नंबर 3। व्हेन क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन इज इक्वल टू WCR, मतलब हमारे पास जितना WCR है उतना ही क्लेम किया जा रहा है, उतना ही प्रोविजन रखा जा रहा है। तो इसके केसेस में क्या होगा भाई, तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन पहले जितना था, ठीक है, WCR उतना ही अभी भी रखा जा रहा है, तो कुछ नहीं बचा तो पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो इसका एंट्री क्या बनेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। लिख दीजिएगा बीइंग, जो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं वही नरेशन में आप लोग रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जैसे पहले 10,000 था अभी भी 10,000 रखा जा रहा है, तो यहाँ पर कितना रखोगे 10,000 एंड यहाँ पर भी 10,000। अगर कभी कभी क्या होता है प्रोविजन ज़्यादा रखा जाता है तो ज़्यादा रखा जाएगा और हमारे पास WCR कम है तो उसके केस में रिवैल्यूएशन आता है। तो 4th केस जो है, व्हेन क्लेम वर्कमैन compensation is more than WCR, तो इसमें जो है 2 एंट्री बनेगा, ए एंट्री बनेगा WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ये एंट्री बनेगा। नरेशन बना दीजिएगा बीइंग एक्सेस, लिख सकते हैं बीइंग प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो यहां पर देखो, जैसे मान लो हमारे पास प्रोविजन था 10,000 लेकिन अब रखा जाएगा 12,000,
तो WCR की जगह 10,000 रख दोगे, कितना एक्स्ट्रा रखा जा रहा है 2,000, तो यहाँ हो जाएगा 2,000, टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा 12,000, राइट। अब बी एंट्री क्या है, ये जो रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन को पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसका एंट्री क्या बनेगा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन। तो ये 3 केस हम लोगों का हो गया। थर्ड केस में 2 एंट्री बताए होंगे, ठीक है। और इसके बाद इसी के बेस पे हम आप लोगों को एक न्यूमेरिकल करा देते हैं। आप लोगों को खास ये पॉइंट ध्यान रहे, CBSE और ISC बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑल केसेस, इसमें हम आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन हम देते हैं, जैसे मान लीजिए बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है, नन्हा सा छोटा सा बिल्कुल आप लोगों जैसा। लेफ्ट साइड लाइबिलिटीज होता है और राइट साइड एसेट्स होता है। लेफ्ट साइड WCR मान लो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमेशा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड दिया होता है। मान लीजिए 50,000 है, कितना है 50,000, 50 नहीं 80 मान लीजिए। और केस नंबर फर्स्ट देखिए, केस नंबर फर्स्ट क्या था, केस नंबर फर्स्ट में कहा है देयर इज नो इंफॉर्मेशन, देयर इज नो इंफॉर्मेशन। अब केस नंबर 2 में क्या कहा है, इफ क्लेम 50,000, क्लेम जो हो रहा है 50,000 हो रहा है। और थर्ड केस में कहा है क्लेम जो हो रहा है 80,000 हो रहा है, 80,000। और फोर्थ केस में कहा है क्लेम जो हो रहा है 1 लाख हो रहा है। क्लेम जो हो रहा है 1 लाख हो रहा है। तो ये सारे केसेस जितनी लिखवाए हैं, इन केसेस पे आपको क्वेश्चन यहाँ पर करवाते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए XY पार्टनर है, X एंड Y जिनका रेशियो क्या है 1:1 है। तो जो भी, और Z हमारे फर्म में आ रहा है, Z 1/5 के लिए आ रहा है। ये क्वेश्चन एक तैयार हो गया। XY पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1:1 इक्वली है, और Z 1/5 के लिए हमारे फर्म में आ रहा है। तो इसके लिए हम बोले थे जब देयर इज नो इन्फॉर्मेशन होता है, तो इसके लिए एंट्री क्या बताए थे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यानी यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग एग्जाम में नहीं लिखेंगे। WCR अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट और टू Y कैपिटल अकाउंट। कितना है WCR देखिए 80,000, 80,000 को इक्वलिंग पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 40,000 एंड 40,000। केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 में क्लेम हो रहा है 50,000, तो हमारा प्रोविजन कितना है 80,000, क्लेम हो रहा है 50,000, तो यानी लेस देन क्लेम हो रहा है, तो लेस देन के लिए एंट्री देख लीजिए। सेकंड एंट्री है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो केस नंबर फर्स्ट आ, केस नंबर सेकंड, नरेशन आप लोग बना लीजिएगा। वही नरेशन एकदम छापना है जो उधर बताए हैं। WCR अकाउंट डेबिट और टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और टू एज कैपिटल अकाउंट और टू X के जगह X हो जाएगा और Y के जगह वाइस कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखना हमारे पास WCR कितना है 80,000। अब प्रोविजन के लिए क्लेम में कितना रखा जा रहा है 50,000,
और बचा 30,000 पार्टनर आपस में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इक्वली में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा 15,000 एंड 50,000। अब इसके बाद थर्ड पर आते हैं। थर्ड में क्लेम हो रहा है 80,000। अब 80,000 प्रोविजन भी पड़ा है और हमारा क्लेम भी हो रहा है 80,000, तो क्या है, इक्वल है। इक्वल के लिए एक एंट्री बताए होंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो इसका WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। नरेशन वही सेम लिखना है, 80,000 क्लेम हो रहा है, 80,000 यहाँ पे लिख देंगे और 80,000 यहाँ पे लिख देंगे। अब थर्ड केस यानी फोर्थ केस पर आते हैं। क्लेम हो रहा है 1 लाख। कितना क्लेम हो रहा है, 1 लाख हो रहा है और हमारे पास कितना है 80,000। तो इसके लिए दो एंट्री बताए होंगे। ए एंट्री बताए होंगे WCR अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। आप लोग ध्यान से देखिएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना हो रहा है 1 लाख, तो यहां पर कितना लिख देंगे 1 लाख वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के जगह। WCR हमारे पास पड़ा कितना है 80,000, तो WCR के जगह 80,000 लिख देंगे और जो एक्स्ट्रा क्लेम हो रहा है प्रोविजन हो रहा है 20,000 यहाँ पर लिख देंगे, राइट। अब इस रिवैल्यूएशन को पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट डेबिट है तो क्या हो जाएगा क्रेडिट, यानी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन कितना पड़ा हुआ है 20,000 को इक्वली में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे XY, तो कितना होगा 10,000 एंड 10,000। तो आप लोगों का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एक एक टॉपिक सारी चीज़ें कवर करा दिए हैं। तो नए वीडियो के साथ मिलते हैं। फिर अगला वीडियो हमारा रहेगा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर।